आर्थिक संकट में गिरी हिमाचल प्रदेश की सरकार ने जो बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है उसको लेकर अलग अलग बोर्ड्स, निगमों और आयोगों में तैनात पदाधिकारियों को कैबिनेट रैंक की सुविधा को तत्काल से वापस ले लिया है। सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के अनुसार यह निर्णय प्रशासनिक प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से लिया गया। अब तक चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन समेत विभिन्न बोर्ड, कॉरपोरेशन और आयोगों के पदाधिकारियों को दी गई कैबिनेट रैंक वापस कर दी गई है। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि इन पदाधिकारियों के वेतन मानदेय का 20% हिस्सा 30 सितंबर 2026 तक स्थगित रहेगा। आज सरकार ने जितने भी कैबिनेट रैंक दर्जा प्राप्त थे उनके सबसे कैबिनेट रैंक ले लिए गए हैं, क्योंकि जिस प्रकार आरडीजी हमारे प्रदेश से काटी गई है 8 से 10 हजार प्रत्येक वर्ष कटेगी। 2026-27 में आरडीजी 8 हजार से 10 हजार कट रही है। 2027-28 में आरडीजी और कटेगी। 2026 से 31 तक जो आरडीजी हमें नहीं मिलनी है 5 साल में, तो उसमें कुछ रिफॉर्म्स किए गए हैं और रिफॉर्म्स के साथ हम कुछ और फैसले कर रहे हैं ताकि प्रदेश आत्मनिर्भर बना जाए। हमने 20% सैलरी का भी उनके कट लगाया है। तो सभी का हमने कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा वापस लिया है और अभी और आगे और आपको रिफॉर्म देखने को मिलेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा वक्त में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर हैं। ठाकुर साहब, सरकार कह रही है कि कैबिनेट रैंक वापस ले लिए हैं, 30 तारीख तक वेतन को भी दोबारा डेफर कर दिया गया है और कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा कदम है हिमाचल प्रदेश के लिए। देखिए, कैबिनेट रैंक वापस लेने की ये जो है, मैं समझता हूँ ये गिमिक्स की एक पॉलिटिक्स है, यानी कि एक ड्रामा जिसको कह सकते हैं। और ड्रामा करने में सुक्खू जी बड़े माहिर हैं। और खासतौर से मैं इस बात को जरूर कहना चाहता हूं कि 3.5 वर्ष के कार्यकाल में आपने उनको कैबिनेट का दर्जा दे करके चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, एडवाइजर सबको पायलट के साथ वो दंदनाते रहे। अब आप उनको लास्ट में जब उनका जाने का वक्त आ गया, जाने का उनका नहीं, आपका ही जाने का वक्त आ गया सुक्खू जी का, यानी कि कांग्रेस की सरकार का जाने का वक्त आ गया, तो उस वक्त आप सुविधाएं वापिस ले रहे हैं, तो इसका कोई संदेश नहीं, कोई मतलब नहीं है और सिर्फ एक ड्रामा और ड्रामे के सिवाय कुछ नहीं। जी, राज्यपाल के अभिभाषण पर कल से धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा भी होनी है। हालांकि चर्चा पहले चरण में होनी चाहिए थी। क्या नीति के साथ जो है, किस योजना के साथ भाजपा उतरने वाली है विधानसभा के अंदर? देखिए, नियम और जो परंपराएं रही है, जो कन्वेंशंस रही है, वो यही है कि हिमाचल प्रदेश में जब राज्यपाल महोदय जी का अभिभाषण होता है, उसके बाद धन्यवाद प्रस्ताव होता है, उस पर चर्चा शुरू होती है। जब तक चर्चा समाप्त नहीं होती तब तक के लिए उस चर्चा को चलाया जाता है। दूसरा कोई और बिजनेस का ट्रांजैक्शन उसमें नहीं होता है। लेकिन यहाँ राज्यपाल जी का अभिभाषण के बाद और विषय पर चर्चा कर दी और उसके बाद अब कल से उस पर चर्चा शुरू होगी। लेकिन कुल मिलाकर के विषय ये है कि व्यवस्थाओं को तार-तार करने का वो तार-तार की है और मैं समझता हूँ बहुत दुर्भाग्य है कि हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर ऐसा आज से पहले कभी हुआ नहीं। सर, आपने समय दिया, आपका शुक्रिया। थैंक यू। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ आपने खास बातचीत सुनी और जयराम ठाकुर का ये कहना है कि एक गिमिक्स पॉलिटिक्स है और सिर्फ अब जब सरकार के जाने का वक्त आ गया है तब इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, जबकि कैबिनेट रैंक वापस लिए जा रहे हैं। सीनियर कैमरा पर्सन अशोक सोनी के साथ अंकुश डोभाल, जी मीडिया, शिमला। तो देखिए, कैबिनेट रैंक वापस हुई है। किन किन की कैबिनेट रैंक वापस हुई है वो आपको बताते हैं। भवानी सिंह पठानिया, कहर सिंह खाची, सुनील बिट्टू, नरेश चौहान, गोकुल बुटेल और आरएस बाली, इनकी कैबिनेट रैंक वापस हुई है। अब देखिए, राज्य में आर्थिक संकट के चलते बोर्ड, निगम और आयोगों के पदाधिकारियों से कैबिनेट रैंक की ये सुविधा वापस ले ली गई है। इसमें चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है और डेप्यूटी चेयरमैन जैसे पद हैं। ये निर्णय प्रशासनिक प्रक्रिया को सरल और खर्च करने के उद्देश्य से लिया गया है। इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं और हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। संजय शर्मा कनेक्ट हो गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के हिमाचल से प्रवक्ता हैं, आपका स्वागत है सर। और हमारे साथ भूषण रोहटा जी कनेक्ट हो गए हैं, हिमाचल कांग्रेस के नेता हैं, आपका भी स्वागत है। आम आदमी पार्टी से नेता राकेश चमन आजटा जी भी हमारे साथ कनेक्ट हो गए, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत मैं करना चाहूंगी भूषण रोहटा जी आप ही के साथ, क्योंकि सरकार आपकी आर्थिक संकट इतना गहरा हुआ कि आपको कैबिनेट रैंक तक वापस लेनी पड़ी है। क्या ये आपकी वित्तीय योजना
के रूप में आप इसे देख रहे हैं, क्योंकि जो आपके विरोधी हैं, जो विपक्ष है, वो इसे विफलता करार रहा है? भूषण जी। जी देखिए, अभी मैंने एक जो जयराम ठाकुर जी ने बात कही तो उन्होंने इसको कहा कि एक गिमिक है ये, लेकिन मैं इसको एक चीज बताऊं तो जो सिचुएशन इस वक्त में जाकर जो हालात हिमाचल प्रदेश के है, तो मैं इसे एक मोरालिटी के बेसिस पे जाकर जो है ये फैसला लिया हुआ है। तो यहाँ पे जाकर एक जो सरकार ने ये साबित किया है कि जो कैबिनेट रैंक का ओहदा वो बड़ा नहीं है, बल्कि जो हिमाचल की मफाद हो गई है, यानी कि मफाद माने जो इंटरेस्ट हो गया, हिमाचल का जो बेनिफिट हो गया, वो हमारे लिए सर्वोपरि है। अगर अपोजिशन की ही बात करता हूं तो जो मोदी साहब हो गए हैं, तो मोदी साहब ने उन्होंने एक नारा दिया था कि मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस, लेकिन इस पे तो जो अमल जो जाके किया वो तो सुखू सरकार ने ही किया। भाजपा के लिए तो सिर्फ और सिर्फ एक ये नारा ही रहा। तो यह फैसला ये चीज बताती है कि जो सरकार की कुर्सी नहीं, यहाँ पे जो सरकार जो है वो सरकार कुर्सी के साथ ही बंधी हुई है, वो जिम्मेवारियों के साथ बंधी हुई है। तो सरकार जो है वो अपनी जिम्मेवारी ही निभा रही है। तो जो भी आप इसको कहें, जैसे जब प्रदेश जो है, ये सभी को जाके भली भांति पता है। देखिए, सबसे अच्छी बात इसमें ये है कि जो हमारे मुख्यमंत्री है सुक्खू जी है, तो वो पूरे तरीके से जाकर पूरी स्पष्टता के साथ प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है वो कैसी है, तो आर्थिक दबाव में प्रदेश चल रहा है, तो वो बिल्कुल क्लैरिटी के साथ लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि अभी जो प्रेजेंटली जो हमारी जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो कैसी है, तो उसके बारे में बिल्कुल क्लियरली वो चीजें लोगों को बता रहे हैं। तो इसको बेसिकली तो इसलिए जो कटौतियां करनी है, जैसे एक वीआईपी कल्चर को जाके जो खत्म करने के जो फैसला आज जाके लिया हुआ है, तो ये बेसिकली ये दर्शाता है कि जो सरकार जो है वो पीपल फर्स्ट गवर्नेंस से प्रतिबद्ध है। ठीक है, मैं लौटूंगी सर आपके पास। संजय जी, अब मैं आपका रिएक्शन चाहती हूँ। क्या आप नहीं मानते इस बात को, जो राजनीतिक नियुक्तियां होती है उस पर जरूरत से ज्यादा खर्चा होता ही है, फिर विरोध क्यों? निश्चित तौर पे होता है, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस पार्टी इसको बढ़ा चढ़ा करके बताने की कोशिश कर रही है, और मेरे साथी कांग्रेस के प्रवक्ता भी कह रहे थे कि मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस दिखाने का जो प्रयास है कहीं नजर नहीं आता। 91वां संशोधन 2003, जिसके अंतर्गत प्रदेश की किसी भी प्रदेश सरकार में जो है वो मंत्रियों की संख्या 15% से अधिक नहीं होगी, लेकिन सुक्खू जी ने मुख्यमंत्री बनते ही सबसे पहले जो है अपने कार्यालय में जाते 6 सीपीएस को शपथ दिला दी। हम धन्यवाद करना चाहते हैं प्रदेश उच्च न्यायालय का, जिन्होंने इस बात को समझा, जिन्होंने इस तर्क को समझा कि ये गैर संवैधानिक तरीके से बनाए गए हैं। तो क्या उस समय गवर्नेंस नजर नहीं आ रही थी? जिस तरह से आपने रेवड़ियों की तरह आपने कैबिनेट के रैंक बांटे, खुद कैबिनेट रैंक जो है वो शायद उससे शर्मिंदा हो रहा हो। और अब तो बहुत देर कर दी आपने, बहुत देर कर दी हजूर आते आते। और अब तो जितनी भी दवा करो उसका कोई असर नहीं होने वाला है, यह दर्द बढ़ता ही जाएगा। और किया क्या आपने? 30,000 रुपया जो है वो वेतनमान रहता था चेयरमैन वाइस चेयरमैन का, आपने उसको बढ़ा करके जो है वो 1.5 लाख कर दिया, और अब आप 20% की कटौती करने जा रहे हैं। यानी किस तरह का क्या दिखाना क्या चाहते हैं, किस तरह की तस्वीर जो है वो आप प्रदेश को दिखलाना चाहते हैं। और ये जो आज जो कुछ भी किया है, ये मान करके चलिए कि आने वाले बजट की तस्वीर मुख्यमंत्री पेश कर रहे हैं कि प्रदेश की जनता तैयार रहे कि किस तरह के उनके ऊपर टैक्स या अन्य तरह के कर जो है वो उनके ऊपर लादने की तैयारी जो है वो प्रदेश की सरकार कर रही है। मात्र छोटा सा जो है वो अपने लिए एक झुनझुना की तरह उसको वापस लेकर के, अगर आप गंभीर थे, आप प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर थे, तो अर्थव्यवस्था तो तब भी जब आपने मुख्यमंत्री बनते ही जब आपने कहा था कि हिमाचल के हालात आर्थिक तौर पे श्रीलंका की तरह बन चुके हैं, जब आपको पता था कि स्थिति ये है जी, तो मानिए कि हम भूल जाते हैं कि आपने आपके घोषणा पत्र में आपने कुछ घोषणाएं करी थी जिनको आप अब पूरा करने से कतरा रहे हैं। लेकिन कम से कम जो चीजें सामने दिख रही थी, आपने प्रदेश के खजाने को किस तरह से लूटने का प्रयास किया और लुटाने का प्रयास किया, और किन लोगों को खुश करना चाह रहे थे आप?
अब ये सारी चीजें ठीक जो है, है ये भूषण किसी से जी, छुपी नहीं है। आपका छोटा सा जवाब इस पर, फिर राकेश जी आपका रुख करते हैं। नहीं, बड़ी हैरानी की बात है कि इस तरह के शब्द का इस्तेमाल करना कि लूटा गया, खजाना लूटा गया, तो ये जो भी है, देखिए जो एक जो सोशल स्ट्रक्चर जो हो गया है, जो सोशल पॉलिसीज जाके बनती, इकोनॉमिक पॉलिसीज जाके बनती है, तो उसके तहत ही जाके जो है पैसे का जो है एक प्रोसीजर होता है, उसको निकालने का, उसको खर्च करने का भी, तो उसके तहत ही जाकर जो है चीजें जो पैसे का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह का आरोप लगाना कि लूटने वाली जो चीजें हो गई है, ये तो बड़ी हैरानी की बात है। अगर आप देखेंगे तो नहीं, तो केंद्र सरकार, आप बता दीजिए, आप मुझे बता दीजिए 30,000 रुपए का 1.5 लाख रुपया कर देना, इसको क्या यू कहें? कैन नॉट से लाइक दिस, लेकिन यू कैन नॉट से लाइक दिस। इसको क्या कोई अनुदान कहें? इसको अनुदान कहें? क्या ये सरकार के खजाने, क्या ये सरकार के खजाने के ऊपर डकैती नहीं है? देखिए जनाब, सुनिए, जब आपको स्थिति पता, आर्थिक तौर पे जब मुख्यमंत्री बनते ही कि भूषण जी ये कह रहे हैं कि ये लूटना, डकैती करना, इन शब्दों का प्रयोग ना करें बस आप। निश्चित तौर पे जब नजर आता है हम देखिए, जब आप ये बात करते हैं जिम्मेदारी निभा रहे हैं, और अगर हमें लगेगा कि प्रदेश की स्थिति ये है और सरकार इस तरह के कदम उठा रही है, तो निश्चित तौर पे ये जनता के पैसे के ऊपर डाका है। देखिए, सुख सुविधाएं ना जनाब, सुनिए, ये किसी के व्यक्तिगत निजी खाते से पैसा नहीं जा रहा है, ये सरकार का, ये जनता के पैसे के ऊपर कह रहे हैं ना कि निजी खाते से नहीं, पैसा तो निजी खाते का बेसिकली टैक्स पेयर का ही पैसा है। जो सुख सुविधाएं हैं वो विपक्ष को भी जाके मिली हुई है, तो विपक्ष निश्चित तौर पे सुविधाएं देने के लिए सुविधाएं तब की जाती हैं, जिम्मेवारी निभाना चाहती है, तो वो खुद भी जाके जो सुख सुविधा छोड़ सकती है। ठीक है, मैं आप दोनों के पास वापस लौट रही हूँ और एक रिएक्शन फटाफट मैं राकेश जी से ले लेती हूँ, फिर उसके पास मैं आपके पास लौट रही हूँ। आम आदमी पार्टी अक्सर वीआईपी कल्चर के खिलाफ ही बोलती रही है। राकेश जी, ये फैसला आपके मॉडल के तो करीबी है, तो डू यू सपोर्ट इट या फिर आप विरोध करते हैं? आपके हिसाब से क्या स्टैंड है आम आदमी पार्टी का? राकेश जी, सबसे पहले देखिए, मैं दोनों साथियों की बात सुन रहा था जिस प्रकार से, और हम लोग पहले भी इस बात को हम लोगों ने बहुत अच्छे तरह से और बार बार बता रहे हैं, लोगों को भी समझ जाना चाहिए। नाउ दिस इज एक तरह से वेकअप कॉल जो होती है, उसमें भी बहुत देरी हो चुकी है। थोड़ा सा मैं आपको 3-4 आंकड़े देता हूं, आप इनसे पूछिए केवल, बिकॉज ये फेलियर, मैं इस शब्द को बिल्कुल अच्छे से और पूरी जिम्मेदारी से आपको बता रहा हूं, सक्सेसिव गवर्नमेंट फेलियर्स रहे हैं, क्योंकि जिसके हाथ में भी सत्ता रही है, उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी रिसोर्सेज को। किसी भी काम के लिए व्यर्थ बोलो आप, उसका वेस्टेज बोल लीजिए। आज की डेट में हिमाचल प्रदेश की पूरी 18,000 करोड़ की अपनी आमदनी है, और केवल 18,000, 13,950 रुपए अगले साल के लिए जो टैक्स से सेंट्रल गवर्नमेंट का जो शेयर है हिमाचल के लिए, वो थोड़ा सा बढ़ करके 13,950 रुपए आ जाएगा। 10,000 करोड़ लोन लेने की पूरी इनके पास एक तरह से जो लिमिट है, तो 41,950 करोड़ रुपया पूरा स्टेट को चलाने के लिए साल भर में उपलब्ध रहेगा। अब आप मैम ये बताइए, ये छोटे छोटे ऊंट के मुंह में जो जीरा डाल रहे हैं ये अब लोग, इससे क्या हो जाए मैम? लूट के अब तो पूरा घर बर्बाद करने के बाद आप छोटे छोटे ये कह रहे हो कि रिपेयर वर्क, पैच वर्क, मैम बहुत बड़े अब एक जिसको बोल रहे हैं डिसीजंस लेने की बारी आ गई है। ये वेस्टेज कल्चर, फालतू के जो खर्चे, किसी भी अगर मान लीजिए कहीं से भी मिला था, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस गवर्नमेंट ने ये किए, दोनों बराबर इनको जिम्मेवारी लेनी होगी। अब हिमाचल की जनता को भी ये समझना पड़ेगा कि क्यों हमारे पे ये जो 1,10,000 करोड़ का कर्ज भी है, ये भी हमारी आने वाली पूछते देंगी। तो आप जो 6,000 करोड़ का, तो केवल 48,000 रुपए के बजट को पूरा करने के लिए, इसमें कोई प्लानिंग का एक्स्ट्रा आप कुछ नहीं, आप मैं जोड़ रहा हूं 6,000 करोड़ रुपए का। पहले आप वही बताइए जो इन्होंने ले रखी है कि जी हमारा 48,000 करोड़ का बजट है, उसके लिए ये तो 42,000 करोड़, और उसकी डेफिसिट आप देख लीजिए। ठीक, गाड़ियों में कोई कमी नहीं, सुख सुविधाओं में किसी के कोई कमी नहीं, लेकिन जो भ्रष्टाचार है उसका क्या करेंगे? इन लोगों ने भूषण जी जवाब देंगे इस पे। भूषण जी जवाब दीजिए। और 20% वेतन रोकना कर्मचारियों पदाधिकारियों के साथ अन्याय नहीं होगा क्या? ओवरऑल जवाब दे दीजिए आप। देखिए, ऐसा है कि जो ये बात कर रहे हैं कि जो एक फेलियर की जिन्होंने जैसे बात की, या कह रहे कि
ऊंट के मुंह में जीरा वाली इन्होंने जाके बात कही, तो मैं इसमें ये थोड़ा सा इनको जाके क्लियर कर दूं कि ये बेसिकली कोई पॉलिटिकल एडजस्टमेंट नहीं है। अगर आप छोटे लेवल पे जाके चीजों की शुरुआत करते हैं तो एक फिस्कल करेक्शन के अलग अलग पैमाने पे जाके जो है मेजर्स लिए जाते हैं, तो वो चीज होने की वही कोशिश हो रही है। अगर आप बड़े लेवल की जाके बात करते हैं, मैं भाजपा को जाके कहना चाहूंगा कि अगर सेंटर जो आरडीजी की ग्रांट अगर जाके दे देता, जो 8 से 10 हजार करोड़ की जो प्रतिवर्ष मिलती है, तो मुझे लगता है कि फिर इस तरह की जो बातें जो है फिर नहीं होनी थी। तो कहीं ना कहीं जाकर, और दूसरी बात है 8 से 10 हजार करोड़ का अगर आपको हेयर कट जाके मिलता है, मानी कि अगर इस पे कहूं तो पूरे बजट से जाकर जो है अप्रोक्सीमेटली 25% का हेयर कट मिलता है जो हमारा रेवेन्यू बेस है। तो इस पे तो जाकर देखिए, इस पे तो जाकर बिल्कुल चुप जाके चाहे विपक्ष जो हो गया बिल्कुल चुप बैठा हुआ है, उस पे जाके किसी तरह की बात नहीं करेंगे। सिर्फ जो है अगर कोई फिस्कल करेक्शन की बात हो रही है, अगर कोई फिस्कल डिसिप्लिन की बात हो रही है, तो उस पे सिर्फ और सिर्फ बातें बुनाई जा रही है। और मैं समझता हूं कि देखो, जैसे सुक्खू सरकार ने जो गवर्नमेंट ने जो आके जो इनिशिएटिव लिया, तो कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट है इट इज टाइटनिंग इट्स ओन बेल्ट बिफोर आस्किंग द पीपल टू सैक्रिफाइस। तो लोगों को तो नहीं बोली ना चीज इस तरह की। और दूसरी बात है, सुक्खू साहब ये भी नहीं कह रहे हैं कि भाई आप शाम को 5 बजे ताली बजाओ या इस तरह की जाके जो कुछ जो ड्रामे है उस तरह की जाके करो, तभी जाके चीजों में सुधार होगा। बट सर, इससे तो कितना बड़ा वित्तीय फर्क पड़ेगा? very आपकी जो कैलकुलेशन है वो क्या कह रही है? क्लैरिटी भी थोड़ी पब्लिक को मिल जाएगी मैम किस बारे में? इस फैसले से कितना वित्तीय फर्क पड़ेगा? देखिए, मैं से समझता हूँ कि देखिए, अगर मैं कहूँ कि अगर इस तरह के जो स्टेप्स हो गए, अगर इनको बार बार लिया जाए, अगर इनको और भी जाके अभी जैसे सुक्खू साहब ने कहा कि जो चीजें होगी, जो नेसेसरी जो चीजें हो गई है, जो उस पे जाके किसी तरह की कटौती नहीं होगी, जैसे एजुकेशन हो गया है, चाहे स्वास्थ्य योजनाएं हो गई है, उस पे किसी तरह के कट्स नहीं लगेंगे। सिर्फ और सिर्फ जहां पे गवर्नमेंट को लगता है कि यहाँ पे चीजें अकोमोडेट हो सकती है, तो उसी पैमाने पे जाकर जो है चीजों को दुरुस्त किया जाएगा, और उसमें जाकर जिससे जो है जो प्रदेश की जो वित्तीय स्थिति है उसमें सुधार आए। ठीक है, मैं लौट रही हूँ सर, एक छोटा सा रिएक्शन अब फटाफट ले लेते हैं संजय जी आपसे। आपको लगता है इससे बड़ा वित्तीय फर्क पड़ेगा? ये कदम पब्लिक के लिए सिंबॉलिक है? नहीं, कहां से पड़ेगा? दूसरे एक तरफ ये कह रहे हैं कि हम छोटी छोटी बचत से जो है वो बड़ा अभियान चलाना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ सीपीएस का फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सरकार सीपीएस को हटाने को निर्णय के खिलाफ वहां पे गई है। सर, उनके और पास वहां पे कम से कम 10 करोड़ रुपया जो है वो निजी वकीलों को केवल मात्र उस सीपीएस को बचाने के लिए जो वो फीस की दिए जा रहा है। आप कहां की बात कर रहे हैं? आप कहना कुछ चाह रहे हैं, दिखाते कुछ और हैं। ये सरकार की नीयत में खोट है। सरकार अगर स्पष्ट हो तो सरकार जब एक छोटा सा रिएक्शन ले लेते हैं और राकेश शर्मा जी, एक छोटा सा रिएक्शन आपका। आपकी सरकार होती अगर, बिकॉज उन्होंने जो फैसला लिया है उस पर आप सवाल खड़े कर रहे हैं, आपकी होती अगर सरकार हिमाचल में, तो ऐसी सिचुएशन में आपके तरफ से किस तरह के कदम उठाए जा रहे होते? हमने बनाए नहीं। हमने 2007 से 12 तक सरकार रही, हमने सीपीएस नहीं बनाए। 17 से लेकर के 22 तक रही, हमने सीपीएस नहीं बनाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कितने कैबिनेट रैंक चेयरमैन, वाइस चेयरमैन बन गए, कर्ज में डूबता गया। आप तो देखिए ना, इतना अगर कर्ज की बहस के ऊपर जाएंगे तो वीरभद्र सिंह जी से शुरू करनी पड़ेगी। इसलिए जिस विषय के ऊपर बात हो रही है उस विषय को मत भटकाइए। ठीक है, समय क्योंकि खत्म हो गया है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग जुड़े हमारे साथ और हर एक सवाल का आपने जवाब दिया है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका।